गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों का स्वागत करता हूं R2S2 के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पे डिस्कशन किए थे। इंटीग्रेशन का डिफिनीशन बताए थे कि इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है, उसका डिफिनीशन क्या था, इस पे हम डिस्कशन किए थे। और उस डिफिनीशन के बेसिस पे बहुत सारा हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था। जो बच्चा नहीं देखे थे वो मेरा इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है, ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है। जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। हम उसके बाद इसमें जो लेक्चर नंबर 1 में था उसमें कुछ फार्मूला निकाले थे। जो क्या था भाई, इंटीग्रेशन अगर cos x का किया जाए, cos x इंटू dx का अगर इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये होता है क्या चीज दोस्त, ये होता है sin x प्लस c होता है। दूसरा अगर इंटीग्रेशन किया जाए किसका, sin x का किया जाए, sin x इंटू dx किया जाता है तो इसका क्या होता है माइनस cos x प्लस c होता है। तीसरा अगर इंटीग्रेशन किया जाता है sec स्क्वायर x dx का क्या आता है तो क्या होता है दोस्त, इसका tan x होता है, इसका tan x प्लस c होता है, प्लस क्या होता है c होता है। फोर्थ में अगर cosec स्क्वायर x dx किया जाता है तो इसका होता है माइनस cot x होता है और प्लस c होता है। फिफ्थ में इंटीग्रेशन किया जाता है sec x का किया जाता है dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होता है दोस्त, sec x इंटू tan x प्लस c होता है। गड़बड़ हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो गया जी। sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx किया जाता है तो ये क्या होता है दोस्त, इसका sec x प्लस c होता है। और कोई छूट गया, देखिए जरा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हुआ नहीं हुआ। 6 में कौन सा है, 6 में अगर इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स dx के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो क्या होता है दोस्त, माइनस cosec x प्लस c होता है। ये आया था ट्रिग्नोमेट्रिकल का आया था। नेक्स्ट हमने बात किया था कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किया जाता है तो इसका क्या आता है दोस्त, साइन इनवर्स x आता है और प्लस c आता है। आप लोग पिछले क्लास देखिएगा, हमने बताया था इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया जाता है dx, तब ये क्या होता है दोस्त, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x प्लस c होता है। 9th में हम बताए थे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx इस तरह का रहता है तो ये क्या होता था, सेक इनवर्स x होता था और प्लस क्या होता था, c होता था ना। फार्मूला नंबर 10 में हम निकाले थे, फार्मूला नंबर हम 10 में निकाले थे कि अगर e पे पावर x है, इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालिएगा तो e पे पावर x प्लस c होगा। ठीक है, ये सब कैसे आया है जो पिछले क्लास में हम इसम बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में हम सब सारा का सारा फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर a पे पावर x इंटू dx होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होता है दोस्त, a पे पावर x बटा log a होता है, log a प्लस c होता है ना। 12th में हम बताए थे क्या, इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू dx होता है, इसका क्या होता है दोस्त, x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है। तो इतना दूर तक ये पूरा का पूरा प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो जो लड़का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और इसको हर हालत में देखिएगा, तभी ये सब का सब फॉर्मूला क्लियर होगा एक बार में एकदम, है ना। और ये जब एक बार में क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कितना फॉर्मूला हुआ था, पहले हुआ था, कितना हुआ था भाई,
फॉर्मूला हो गया था, कितना फार्मूला हो गया था जी? 12 फार्मूला हो गया था ना, 12 फार्मूला हो गया था, 12 फार्मूला हो गया था। आगे हम और बात करते हैं, 12 फार्मूला हो गया था, तो आगे हम और बात करते हैं। तो अब देखिएगा, अगर फार्मूला नंबर 13 को हम डिराइव करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, लॉगरिथम का फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर बेस में ही है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटीग्रेशन का, किसका? इंटीग्रेशन 1/x का, dx का, तो ये क्या होगा? ये तो होगा इंटीग्रेशन होगा भाई। अब 1/x के ऊपर ये पूरा का पूरा टर्म लिखाएगा, d अपॉन dx लिखाएगा, क्या लिखाएगा? log x लिखाएगा, क्या लिखाएगा? log x लिखाएगा। इंटू क्या होगा भाई? ये dx है तो dx लिखाएगा, होगा ना। तो ये क्या मिलेगा? तो ये हम बताए थे पिछले क्लास में कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। तो इनवर्स प्रोसेस होने के वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? log x आएगा। क्या आएगा? log x आएगा। लेकिन यहाँ पर log x प्लस c होगा, log x प्लस c होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, कि अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहला कंडीशन ये होगा कि x का वैल्यू नहीं होना चाहिए जीरो। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनाइट होगा। कितना होगा? इन्फिनाइट। तब ये डिफाइन नहीं होगा। अगर हम x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो log 0 भी डिफाइन नहीं होता है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर, ये जब हम फार्मूला को निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा पहला कंडीशन होगा कि x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्या चीज? 0। पहला कंडीशन समझ में आया सबको कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट होगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना? इन्फिनाइट होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे दिमाग में आ गया कि सर सब कुछ होगा लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं होगा, और यहां पर भी x का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अब देखिए दो केस बनता है, या तो भाई x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या तो भाई x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब क्या होगा? अब दो कंडीशन बनेगा, या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या तो x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो देखिएगा वेन जब x शुड बी ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू क्या है? अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर हम मॉड लगा दें, अगर मॉड x कर दे, तो ये भी क्या होगा? हमेशा, अगर मॉड x कर दे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मॉड x कर दे और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्या होगा? ये प्लस x होगा। क्या होगा दोस्त? प्लस x होगा। अगर मॉड x कर देंगे तो ये क्या होगा? x क्या होगा? प्लस x होगा। तो इस केस में, अगर इस केस में हम डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, तो d अपॉन dx लॉग क्या भाई? यहां पर प्लस x होगा, इसका क्या होगा? 1/x होगा। 1 क्या होगा? x होगा, है ना। तो अगर ये होगा तो इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा 1/x का, तब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 1/x का अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? log x मिलेगा। क्या मिलेगा? log x मिलेगा। तो फर्स्ट केस ऐसा है। नेक्स्ट केस में देखिएगा WHEN वेन x शुड बी लेस देन 0। बहुत सबको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर क्या क्या चीज कर रहे हैं। एकदम देखिएगा बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है ना। बहुत सबको लग रहा है कि सर क्या लिख दिए, सर एगो लिख दिए x शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो समझ में आ रहा है सर कि यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। या अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो log 0 भी डिफाइन नहीं होगा। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? सर आप ऐसा क्यों कंडीशन लेके चल रहे हैं? चलना पड़ता है दोस्त। कब? जब log का टर्म आता है तब, क्योंकि log निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। याद रखिएगा log -5 डिफाइन नहीं होगा। कहीं आप नहीं ऐसा लिखल देखे होंगे कि log -5, ठीक है ना, इस तरह का लिखा हुआ नहीं रहता। तो इस कंडीशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में क्या बोले कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा? प्लस x होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये होगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये होगा। ये तो हमको समझ में आया। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है,
x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो मॉड x बराबर क्या होगा, मॉड x बराबर -x होगा। मॉड x बराबर क्या होगा जी, -x होगा। यहां पर ये देखिए, और अगर हम डिफरेंशिएशन करने लगे, अगर हम डिफरेंशिएशन करने लगे किसका, log -x का करने लगे, किसका, log -x का, तो क्या होगा देखो जरा, देखो तो जरा, तो d log -x, अब बटा क्या, ये तो -x है, तो क्या होगा d -x। फार्मूला देखिए, फार्मूला देखिए हम बताए थे, फार्मूला देखिए हम बताए थे डिफरेंशिएशन में, देखिए हम फार्मूला बताए थे कि d/dx log x रहेगा तो ये 1/x होगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है बल्कि कुछ माइनस, तो यहाँ पर क्या लेंगे ये, अब गुना करेंगे d -x/dx करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका तो रिजल्ट निकल जाएगा -1/x आएगा। क्यों, यहां x तो यहां 1/x, यहां माइनस तो यहां पर माइनस होगा, और यहां क्या होगा, इसका जो होगा ये तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और इसका कितना होगा 1 होगा। यानी अभी भी देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, 1/x आता है। देखिएगा ध्यान से, अगर आपने x का वैल्यू लेस देन 0 लिया, अगर आपने x का वैल्यू लेस देन 0 लिया, तो ये मॉड x का वैल्यू -x होगा। इस केस में भी डिफरेंशिएशन कितना आता है भाई, कितना आता है, समझ में आया। अगर देखिएगा ध्यान से, एक बार और देखिएगा, यहां पर देखिए नोट में लिख देते हैं, नोट में देखिए लिख देते हैं, नोट में देखिए लिख देते हैं, नोट में देखिए लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, अगर x शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका, log x का, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/x ही होगा। और अगर x शुड बी लेस देन 0 होगा, तो अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका, log x का, किसका, log x का, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1/x ही होगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव होगा तो इसका कहने का मतलब इसमें क्या लगेगा, हमेशा मॉड लगेगा। क्या लगेगा, मॉड लगेगा। क्यों मॉड लगेगा, क्योंकि चाहे आप वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, चाहे आप वैल्यू निगेटिव लीजिए, हमेशा आउटपुट क्या निकलेगा, 1/x निकलेगा। इसके कारण इसका जो होता है, ये क्या होता है भाई, ये मॉड में होता है। क्या होता है, log mod x लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, log mod x लिखते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फर्स्ट वाला केस में भी देखिए पॉजिटिव मिला, सेकंड केस में भी डिफरेंशिएशन के क्या मिला, पॉजिटिव मिला। लेकिन प्लस माइनस कौन हो रहा है, एक बार ये प्लस हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब उसका मोड लगेगा तब, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है कि अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा 1/x dx का, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है log mod x होता है और प्लस c होता है। ये फार्मूला नंबर 13 हो गया, फार्मूला नंबर 13 हो गया, 13वां फार्मूला हो गया, 13वां फार्मूला हो गया। एक बार और समझ लीजिए कि अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है। अगर 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहाँ log x प्लस c होगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 1/0 इनफिनाइट, डिफाइन ही नहीं होगा। और यहाँ पर 0 आ जाएगा तो log 0 डिफाइन ही नहीं होता है, log 0 डिफाइन नहीं होता है। अब हम चेक करते हैं क्या होता है। तो दो कंडीशन बनता है, या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या तो x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव मिलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला हमको, 1/x मिला। तब इस केस में 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x dx यहाँ पर कर दिएगा, क्या होगा, log x होगा। अगर हम लेस देन 0 लेते हैं तब देखिएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। कैसा मिलता है, तो इस केस में भी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, प्लस ही मिलना चाहिए। तो इसी के हिसाब से अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब भी यहाँ पर प्लस मिलता है, अगर लेस देन 0 होता है तब भी प्लस मिलता है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि जो log होता होगा ना x के साथ मॉड लगा रहता होगा, कुछ लगा हुआ रहता होगा, मॉड लगा हुआ रहता होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन डिफिनीशन इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log mod x। हमेशा मॉड में लिखिएगा, किसमें लिखिएगा, मॉड में।
दूसरा कारण ये भी है कि लॉग के साथ माइनस डिफाइन नहीं होता है। लॉग के साथ -5, -6, -8, -10 डिफाइन नहीं होता है, हमेशा प्लस डिफाइन होता है, इसलिए यहां पर भी मॉड लगाते हैं। इसलिए यहां पर भी कभी भी अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये लिखना रहेगा 1/x का, तो कैसे लिखाएगा भाई? log mod x लिखाएगा, log mod x लिखाएगा। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये चीज अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पे बात करते हैं, आप लोग उतार दीजिएगा। अब देखिएगा इस पे हम जितना भी फॉर्मूला बताए हैं, 13 को फॉर्मूला बताए हैं, इस पे हम सवाल का डिस्कशन करते हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं इंटीग्रेशन, एक सवाल हम लेते हैं दोस्त, बहुत ही सिंपल सा एक सवाल लेते हैं, सिंपल सा सवाल लेते हैं। 3x पे पावर 4 -5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, अब बट्टा में है कौची, बट्टा में है x पे पावर q और dx, ये है, ये वाला है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा सवाल है। ऐसा सवाल को देखिए बनाने का तरीका क्या है। इस सवाल को पहले 13 को फॉर्मूला हो गया, 13 को फॉर्मूला हुआ, 13 फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, एगो व्हाइट पेज पे लिखिएगा। 13 को फॉर्मूला बताए, 13 फॉर्मूला को व्हाइट पेज पे लिखिएगा, दीवार में चिपका लेना है, पहला काम। डिफरेंशिएशन का भी जितना सारा फॉर्मूला है सबको दीवार में चिपका दीजिए, ज्यादा फॉर्मूला तो है नहीं। 13 को फॉर्मूला हुआ, यही 13 को फॉर्मूला चलते रहेगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ठीक है ना। 13 फॉर्मूला को आप लोग ना बढ़िया से दीवार में चिपका लीजिएगा, ताकि वहां से आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बाबू तो बाद में आप फंस जाइएगा। फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। चलिए ये सवाल को बनाने का देखिए कोशिश करते, देखिएगा इंटीग्रेशन लिखते हैं, सबको अलग अलग कर दो। अलग अलग कहने का मतलब 3x पे पावर 4 बटा x³ लिखिएगा यहाँ पर, माइनस 5x पे पावर q अब बटा x³ लिखिएगा, प्लस 4x स्क्वायर अब बटा x³ लिखिएगा, माइनस x बटा x³ लिखिएगा, है ना, प्लस 2 बटा x³ लिखिएगा। आइए पूरा का पूरा क्या करो, dx कर दो, dx कर दो। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में आप पढ़े थे कि u प्लस माइनस भी रहता है, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx होता है, प्लस माइनस dv अपॉन dx होता है। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन रहेगा u प्लस माइनस भी dx रहता है, तो हम इसको भी कर सकते हैं u dx प्लस माइनस भी dx, ठीक है ना। ये रूल होता है एडिशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जोड़ या घटाव में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन, पहले देखिएगा ये 3 एक कांस्टेंट है तो बाहर, है ना। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में होता था dkfx बटा dx, ये सब बताया हुआ है, k d अपॉन dx fx, ऐसा लिखते थे ना जी, ऐसा लिखते थे। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी होता है, इंटीग्रेशन में भी होता है kfx dx रहेगा, तो k को आप बाहर निकाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन fx dx लिख सकते हैं। सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा ये 3 बाहर निकल गया। अब देखिएगा x पे पावर 4 बटा x³, तो यहां पर x लिखाएगा x dx, माइनस 5 हो गया, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या एक कट गया, ये सिर्फ क्या बचेगा, dx बचेगा, 1 इंटू dx, प्लस 4 बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा जो दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 1 बटा x बचेगा, dx बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बटा x स्क्वायर बचेगा, dx बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर, 2 है ना यहाँ पे बाहर, 1 बटा x³ dx बचेगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है। चलिए अब देखिएगा एक स्टेप और लिख देते हैं, 3 इंटीग्रेशन x dx माइनस 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, तो क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0 इंटू dx प्लस 4, अब क्यों लिखे अभी तुरंत पता चलेगा, प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 बटा x dx माइनस इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x पे पावर माइनस 2 dx, बोलो, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन x पे पावर माइनस 3 इंटू dx। एकदम आराम से, कहीं कोई झमेला नहीं है,
इस पे पावर 1 है। अब याद करो फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, x पे पावर n dx रहता है तो क्या होता है दोस्त, x पे पावर n प्लस 1 बटा n माइनस n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। क्या होता है, प्लस c होता है। प्लस क्या होता है, c होता है। ये हम बताए हुए हैं पिछले क्लास में, एकदम मस्ती से बताए हुए हैं। मस्ती से बताए हुए तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 1, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 3 हो गया, x पे पावर 1 प्लस 1 बराबर 2, अब बटा 2 कर दे, बोलो माइनस 5, x पे यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 0, तो कौन सी होगा x पे पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 प्लस 4 इंटू ये 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का तो अभी ना बताएं जी, लॉग मॉड एक्स लिखना है। लॉग मॉड एक्स लिखना है, माइनस यहाँ पर देखिए एक्स, ये क्या होगा, एक्स पे पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर -3 प्लस 1 बटा -3 और प्लस 1, अब प्लस लास्ट में वो कुछ लगा देना है कांस्टेंट सी, लास्ट में कुछ लगा देना है कांस्टेंट सी लगा देना है। अब थोड़ा सा देख लो भाई, यहाँ पर क्या लिखाएगा 3 बटा 2x स्क्वायर लिखाएगा माइनस 5 इंटू एक्स लिखाएगा, 0 प्लस 1 बराबर 1 और 0 प्लस 1 बराबर 1 यानी x पे पावर 1 बटा 1 यानी x लिखाएगा, प्लस 4 लॉग कैसे लिखना है, मॉड x लिखना है। कैसे, क्यों लिखना है समझ में आया, क्यों लिखना है, माइनस यहाँ पर देखिए x पे पावर, यहाँ पर देखो कितना होगा -2 प्लस 1 यानी -1 होगा, अब बटा -2 प्लस 1 यानी -1, तो माइनस प्लस कर दे, यहाँ पर माइनस कुछ ही कर दिए, प्लस कर दिए, बोलिए कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पर देखिए 2 होगा, अब बटा यहाँ पर -3 प्लस 1 यानी -2, यहाँ पर -2 हो गया, तब -2 आइए तक देखो ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे, देखिए यहाँ पर गुना भाग करके -1 लिख देते हैं। कैसे लिख देते, कुछ लिख देते हैं -1 और x पे पावर -2 अब प्लस सी, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखिए यही आंसर है ना। देखिए कितना, देख ये सवाल को देखिए इस तरह से बनाया जाता है। और आप लोग अगर कहिएगा कि सर ये है वो है टफ है ये है वो है, तो ये सब बेवकूफ़ी है, टफ कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोगों को अगर टफ लग रहा है तो आप लोग सही से इसको गुना भाग नहीं कर रहे हैं, तभी आप लोगों को टफ लग रहा होगा, तभी आप लोगों को टफ लगता होगा, नहीं तो ये सब टफ सवाल नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट सवाल पे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, है ना, एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिएगा एक सवाल है क्या है भाई, इंटीग्रेशन x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अब बट्टा है x प्लस 2 इंटू dx। जो इसके पहले जिस तरह का सवाल था उसी तरह का सवाल है, नीचे सिर्फ क्या है x प्लस 2 है, ठीक है, नीचे क्या है x प्लस 2 है। ऐसा सवाल बनाने का तरीका देखिए, x प्लस 2 को भाग देना है इतना पूरा से, x³ प्लस 4x स्क्वायर, एकदम आसान, एकदम ही आसान, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ लगेगा। पहले लगा दो किससे, x स्क्वायर से, ऐसा आप लोग काम किए होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x³ प्लस 2x स्क्वायर होगा। अब घटा दो दोस्त, घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, कौची बचेगा, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, अब माइनस 3x होगा, अब माइनस 2 होगा। फिर देखो प्लस कर दो, कितना से लगाओ, 2 इंटू एक्स से लगा दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर होगा, जैसे भाग देते थे। प्लस कितना भाई, तो 2 दूनी के 4x होगा जी। अब कौची करो, घटा दो, तो ये खत्म हो गया, ये दोनों बच गया, -3 -4 -7x और -2 कर दो, बोलो अब कौची करो भाई, अब तक यहां पर लगा दो -7 से, तो यहाँ पर कितना होगा -7x हो जाएगा, आई कितना होगा, ये 7 दूनी के 14 -14 होगा। अब देखो ये घटा दो तो घटाएगा तो यहाँ पर कुछ होगा प्लस, यहाँ पर कुछ हो जाएगा प्लस, तो ये खत्म हो गया, कुछ ही बच गया, 14 में से 2 गया तब 12। भागा आप लोग दिए होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 भागा 15 कैसे करते थे, 7 दूनी के 14, छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया,
जैसे 2 भागा 135 कैसे करते थे, 6 दूनी के 12, बचलो हाथ में 1, ई खत्म हो गलो, फिर उतर लो 5, फिर कैसे 7 दूनी के 14, ऐसी ना, बचा हाथ में 1, है ना। कैसे लिखते थे, 67 1 और 2 ऐसे लिखते थे, याद है, यहां पर प्लस लगाते थे, याद है ना, इसी तरह से लिखते थे। बस वही प्रोसेस है, जिस तरह से ये हम किए हैं, जिस तरह से हम ये किए हैं, उसी तरह से इसको भी किया जाता है। लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं इस पूरे को, कौची क्या है उधर भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2 इंटू एक्स है, माइनस है कितना है दोस्त 7 है ना, फिर प्लस लिखाएगा यहाँ पर। फिर कैसे लिखाता था, ये 1 कौन जो बचता है यहाँ पर, वहां पर कितना बचा 12 बचा, बटा क्या है 2 कौन जिससे भाग दिए थे, यहाँ पर किससे भाग दिए थे x प्लस 2, दिस इज द इंटीग्रेशन dx, इस पूरे का भाग देना है, कुछ नहीं करना है, एकदम कतई दिमाग बहुत अधिक नहीं लगाना है दोस्त। ऐसा नहीं करना है कि दिमाग एकदम फाड़ देना है लगा के, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, जो आप पढ़े हैं पहले वही हिसाब से यहां पर बनाना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही हिसाब से यहां पर बनाना है, एकदम कहीं कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx करेंगे प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन x dx माइनस 7 इंटीग्रेशन dx प्लस 12 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, है ना, 1/x प्लस 2 dx, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पर क्या होगा, n बराबर 2 है, x पे पावर 2 प्लस 1 3 बटा 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू यहां पर क्या है x पे पावर 1 है, तो x पे पावर 1 प्लस 1 2 बटा 2 माइनस 7, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x पे पावर 0 होगा ना जी। तो ऐसा का तो अभी ना बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन dx होता है तो इसका वैल्यू कितना आया था, x आया था, जस्ट इसके पहले बताए थे। यहाँ पर n का वैल्यू कितना 0, तो कुछ होगा 0 x पे पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, अभी बताए थे जस्ट इसके पहले। तो एकदम नहीं घबराना है, जहाँ पर dx सिर्फ रहेगा तो घबराना नहीं है, क्या होगा x होगा प्लस 12, ये देखिए ये क्या है 1 अब देखिए ये कौन से फॉर्मेट में है भाई, तो अभी बताए थे कि 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, log x होता है, log mod x होता है। तो उसी तरह से 1 बटा x प्लस 2 है, तो log mod x प्लस 2 प्लस c, x प्लस 2 प्लस c होगा, log x मॉड x प्लस 2 प्लस c होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो कटता ही कटता है, काट दीजिए, और कुछ होता है नहीं होता है, तो 1 बटा 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर, ये पहले का है। तो एकदम नहीं परेशान होना है कि सवाल सर कैसा रहता है, सवाल टफ रहता है, ये रहता है वो रहता, सवाल कोई टफ नहीं रहता, एकदम आसान रहता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ बनाना है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल होमवर्क में आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग भी घर पे सवाल बनाया कीजिए, देखिएगा बनेगा। इंटीग्रेशन x पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है, इसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, आप लोगों को बनाना है। इसका जो आंसर होगा एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स अब प्लस सी, ये होगा, आप लोगों को ये बनाना है। दिस इज द होमवर्क, ठीक है ना, दिस बन द होमवर्क, ठीक है। आप लोगों को और इंटरेस्टेड इसी तरह से एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तो मेरा जो एप्लीकेशन है शिक्षा सारथी R2S2, शिक्षा सारथी R2S2,
शिक्षा सारथी R2S2, इसको प्ले स्टोर पे से जाकर स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जो भी पढ़ना चाहते हैं सब उस पर अवेलेबल है। क्लास 11th का अवेलेबल है, क्लास 12th का अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर और बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। ये अभी आपको लिए आज इतना ही दूर तक। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे सवाल पे डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज इतना ही दूर तक। मन लगा के पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए। मैथमेटिक्स सबसे आसान टॉपिक है, ठीक। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।